अध्याय 5। कर्म संन्यास योग। काम छोड़ें या काम करते रहें। यह पूरा अध्याय असल में एक बड़े सवाल का जवाब है। क्या मुझे दुनिया छोड़कर साधु बन जाना चाहिए या अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए? कृष्ण कहते हैं, दोनों रास्ते सही मंजिल पर पहुंचाते हैं, लेकिन काम करते हुए सही नजरिए से जीना, इसे कर्म योग कहते हैं, ज्यादा आसान और प्रैक्टिकल है। पूरा अध्याय इसी सही नजरिए को स्टेप बाय स्टेप समझाता है। फल की चिंता छोड़ो, अहंकार छोड़ो और हर काम को परमात्मा को समर्पित करके करो। भाग 1। अर्जुन का कंफ्यूजन। अर्जुन कह रहा है, कृष्ण, आप कभी कहते हो ज्ञान से कर्म छोड़ना अच्छा है, इसे संन्यास कहते हैं, और कभी कहते हो कर्म करते रहना, कर्म योग भी अच्छा है। ये दोनों बातें साथ साथ कैसे सही हो सकती हैं? मुझे साफ साफ बताओ। मेरे लिए अभी इस वक्त कौन सा रास्ता बेहतर रहेगा? ये सवाल बहुत असली है। आज भी लोग सोचते हैं, क्या मुझे जॉब छोड़कर अपना पैशन फॉलो करना चाहिए या जॉब में रहते हुए ही उसे एंजॉय करना चाहिए? सवाल वही है, बस लिबास बदला है। मुख्य बातें। कृष्ण ने पहले सांख्य योग, ज्ञान का रास्ता, और कर्म योग, काम का रास्ता, दोनों की तारीफ की थी। अर्जुन को लगा कि ये दो अलग अलग उल्टे रास्ते हैं। एक में काम छोड़ना है, दूसरे में काम करना है। उसने सीधा सीधा एक साफ और निश्चित जवाब मांगा, मेरे लिए दोनों में से बेहतर कौन सा है? ये इस भाग से सीख। कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। जब बड़े बड़े बुद्धिमान लोग अलग अलग सलाह दें तो उलझना इंसानी फितरत है। सवाल पूछने में शर्म मत करो। अर्जुन एक महान योद्धा था, पर फिर भी उसने बेझिझक पूछा। कभी कभी असली समस्या कौन सा रास्ता सही है नहीं होती, बल्कि दोनों रास्तों को सही तरीके से समझना होती है, जैसा आगे पता चलेगा। भाग 2। दोनों रास्ते एक ही मंजिल तक जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, सच्चा सन्यासी वो नहीं जो घर बार छोड़कर जंगल चला जाए, बल्कि वो है जिसके मन में किसी से न नफरत है, न जरूरत से ज्यादा चाहत, आसक्ति। ऐसा इंसान चाहे काम करे या न करे, वो अंदर से आजाद है। फिर कृष्ण एक बढ़िया उदाहरण देते हैं। सांख्य, ज्ञान का रास्ता, और योग, कर्म का रास्ता, को अलग अलग समझने वाले बच्चे हैं, समझदार लोग नहीं, क्योंकि असल में दोनों रास्तों का फल एक ही है। लेकिन साथ ही ये भी साफ करते हैं, सिर्फ काम छोड़ देना बिना सही समझ के मुश्किल और दुखदाई है। असली मस्ती कर्मयोग में है। जब कोई व्यक्ति मन को साधे, खुद पर कंट्रोल रखे और सब प्राणियों में अपनी ही आत्मा को देखे, तो वो काम करते हुए भी उसमें फंसता नहीं, बंधता नहीं। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करो उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थ, कर्म संन्यास, काम छोड़ना, और कर्मयोग, काम करते हुए जीना, दोनों ही भलाई की तरफ ले जाते हैं। लेकिन कर्मयोग करना थोड़ा आसान और बेहतर है। न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्थ, जो किसी से नफरत नहीं करता और किसी चीज की भूखी चाहत नहीं रखता, वो आसानी से बंधनों से आजाद हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिता। अर्थ, ज्ञान और कर्म को अलग अलग बताने वाले अनजान लोग हैं, समझदार लोग नहीं, क्योंकि दोनों का अंतिम फल एक ही है। योग युक्तो विशुद्धात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थ, मन को साधे हुआ, अंदर से शुद्ध, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखने वाला और सब में अपनी आत्मा देखने वाला इंसान काम करते हुए भी उससे चिपकता, बंधता नहीं। मुख्य बातें। दोनों रास्ते, ज्ञान और कर्म, आखिर में एक ही मंजिल पर पहुंचाते हैं। फर्क सिर्फ तरीके का है। बिना सही समझ के सिर्फ काम छोड़ देना, संन्यास, मुश्किल और कष्टदायक है। असली योगी वो है जो काम करते हुए भी निस्वार्थ रहे, न नफरत न लालच। ऐसा इंसान काम में फंसता नहीं। सब प्राणियों में अपनी आत्मा देखना, सर्वभूत आत्मा भूतात्मा, यानी सब में वही एक तत्व है। यही असली समझ है। इस भाग से सीख। दिखावे का त्याग नहीं, मन का त्याग जरूरी है। चीजों से चिपकना छोड़ो, चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं। मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए वाली सोच से आजादी मिलती है। जैसे ऑफिस में प्रमोशन की रेस में बहुत कुछ छूट जाता है अगर हम जलन और अति इच्छा से मुक्त हो जाए। काम छोड़ना आसान रास्ता नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में सही नजरिए से जीना ही ज्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है।
भाग 3। मैं कुछ नहीं करता। कर्मयोगी की सीक्रेट सोच कृष्ण समझाते हैं। असल में सारी हरकतें, देखना, सुनना, चलना, बोलना, सिर्फ इंद्रियां, आंख, कान, हाथ, मुंह कर रही हैं। उनका आपस का व्यापार है। मैं यानी आत्मा सिर्फ एक देखने वाला, विटनेस है, करने वाला नहीं। जो इंसान इस सच को समझ लेता है, वो काम करते हुए भी अहंकार, मैंने किया, से मुक्त रहता है। फिर कृष्ण एक बहुत प्यारी उपमा देते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, पर पानी से भीगता नहीं, वैसे ही जो इंसान फल की इच्छा छोड़कर हर काम भगवान को समर्पित करके करता है, वो पाप से लिप्त, गंदा नहीं होता। इसके उल्टे जो आदमी फल की चाहत में जुड़ा, आसक्त रहता है, वो उसी में बंध जाता है। जैसे कोई इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागे और हर उतार चढ़ाव में टेंशन में आ जाए, वो बंधा हुआ है। जो अपना काम करे, रिजल्ट की फिक्र कम करे, वो शांत रहता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। अर्थ, तत्व को जानने वाला योगी देखते सुनते चलते बोलते हुए भी सोचता है, मैं असल में कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि सब इंद्रियों का खेल है, आत्मा सिर्फ साक्षी है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थ, जो हर काम भगवान को सौंपकर बिना मोह के करता है, वो पाप से वैसे ही अलिप्त रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी में भीगता नहीं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थ, जो फल की चिंता छोड़कर काम करता है, उसे गहरी शांति मिलती है। जो इच्छाओं के पीछे भागते हुए फल से चिपका रहता है, वो बंध जाता है। मुख्य बातें: आंख, कान, हाथ, मन, ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इन्हें देख रहा हूं। इसी एहसास का नाम है मैं कुछ नहीं करता। कमल के पत्ते की मिसाल: दुनिया में रहो, काम करो, पर मन को चिपकने मत दो। फल की चिंता छोड़ना बराबर शांति, फल से चिपकना बराबर बंधन। हर काम को भगवान स्लैश किसी बड़े उद्देश्य को समर्पित करने से मैं कर रहा हूं का अहंकार कम होता है। इस भाग से सीख: काम को पूरी मेहनत से करो, पर रिजल्ट को लेकर उतना ना उलझो। परफॉर्मेंस तो बेहतर होगा, स्ट्रेस कम होगा। मैंने ये अचीवमेंट किया वाला अहंकार छोड़ने से रिश्ते और मन दोनों लाइट रहते हैं। अगर मन में सब कुछ मुझे चाहिए कि भाग दौड़ है, तो वही असली बंधन है। चाहत कम करो, आजादी बढ़ेगी। भाग 4। तू शरीर नहीं, शरीर का मालिक है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा जो हर शरीर के अंदर है, मन से सारे कामों को छोड़कर भी आराम से 9 द्वार वाले घर शरीर में रहती है। न खुद कुछ करती है, न करवाती है। ये बात पहले अजीब लग सकती है, पर मतलब ये है, असली तू, तेरी आत्मा चेतना, कर्मों से, उनके फल से, पाप पुण्य से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सब प्रकृति यानी माया का खेल है। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, पर किसी के पाप पुण्य का हिसाब नहीं रखता, वैसे ही परमात्मा भी निर्लिप्त है। और जब इंसान का अज्ञान, खुद को सिर्फ शरीर मन समझने की गलतफहमी, ज्ञान से मिट जाता है, तो सच्चाई सूरज की तरह चमक उठती है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कार्यं। अर्थ, इंद्रियों को साधने वाला इंसान मन से सब कामों का त्याग करके 9 दरवाजों वाले शरीर में आराम से रहता है। असल में न कुछ करता है, न करवाता है। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम येषाम नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थ, जिनका अज्ञान सच्चे ज्ञान से मिट गया है, उनके लिए वो ज्ञान सूरज की तरह परम सत्य को रोशन कर देता है। मुख्य बातें: शरीर बराबर 9 दरवाजों वाला घर, आंखें, नाक, कान, मुंह और शरीर के 2 निचले रास्ते। आत्मा, असली तू, इस घर में रहती है, पर खुद कुछ नहीं करती। सब प्रकृति स्लैश सिस्टम चला रहा है। परमात्मा किसी के पाप पुण्य को अपने ऊपर नहीं लेता। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है बिना भेदभाव के। अज्ञान, खुद को शरीर मान लेना ही असली समस्या है। ज्ञान आने पर यह अंधेरा छंट जाता है। इस भाग से सीख: मैं शरीर हूं कि पहचान से थोड़ा ऊपर उठकर देखो। तू सिर्फ शरीर, पोस्ट, डिग्री, बैंक बैलेंस नहीं है। अगर कुछ गलत हो जाए तो खुद को पूरी तरह दोष देने के बजाय याद रख, सिस्टम, हालात, प्रकृति का भी रोल है।
सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता ही असली रोशनी है। खुद को जितना समझेगा, उलझन उतनी कम होगी। भाग 5। ब्राह्मण और कुत्ते में एक जैसा भगवान। कृष्ण कहते हैं, विद्या और विनय, ह्यूमिलिटी से भरा ज्ञानी इंसान ब्राह्मण, पढ़ा लिखा पुजारी गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, तब के समाज में सबसे नीचे माना गया वर्ग, सब में एक जैसा भाव देखता है, क्योंकि उसका मन संभाव, सबको बराबर देखने वाला में टिक गया है। वो यहीं इस जीवन में ही मोक्ष जैसा अनुभव कर लेता है। ऐसे लोग किसी अच्छी चीज को पाकर बहुत खुश नहीं होते और किसी बुरी चीज को पाकर बहुत दुखी नहीं होते, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। और फिर एक बहुत सुंदर बात, बाहर के सुख, शॉपिंग, पार्टी, अचीवमेंट्स कुछ देर के लिए अच्छे लगते हैं, पर असली बिना खत्म होने वाला सुख अंदर ही मिलता है, जब मन बाहरी चीजों में उलझा न हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शून्य चैव शोपाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थ, ज्ञानी और विनम्र इंसान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल सब में समान भाव से देखता है, भेदभाव नहीं करता। न प्रहर्षित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम। स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः जोश। अर्थ, जो प्रिय मिलने पर अति खुश नहीं होता और अप्रिय मिलने पर परेशान नहीं होता, ऐसा स्थिर बुद्धि इंसान सच में ब्रह्म में स्थित है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अर्थ, जो बाहरी चीजों में मन नहीं फंसाता, वो अपने अंदर ही सुख पा लेता है, और ऐसा सुख कभी खत्म नहीं होता। मुख्य बातें, सच्चा ज्ञान बराबर सबको एक ही नजर से देखना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, ऊंचा वर्ग हो या निचला। संभाव, इक्वानिमिटी रखने वाला इंसान यहीं इस जीवन में ही शांति स्लैश मोक्ष जैसा अनुभव कर लेता है। स्थिर बुद्धि वाला इंसान अच्छी खबर सुनकर ओवर एक्साइटेड नहीं होता, बुरी खबर से टूटता नहीं। बाहरी सुख, शॉपिंग, पार्टी, इंस्टाग्राम लाइक्स टेम्परेरी हैं, असली टिकाऊ सुख अंदर है। इस भाग से सीख, लोगों को जज करने की आदत कम करो। हर इंसान में एक जैसी जीवन शक्ति है, बस बाहरी हालात अलग हैं। इमोशनल रोलर कोस्टर से बचो, न ज्यादा उछलो खुशी में, न ज्यादा गिरो दुख में, बीच का रास्ता पकड़ो। बाहर की चीजों से सुख ढूंढने के बजाय खुद के अंदर शांति और संतोष ढूंढने की प्रैक्टिस शुरू करो। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी आदतें मदद करती हैं। भाग 6। काम क्रोध को बॉडी हीट होने से पहले संभालो। कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों के विषयों जैसे स्वाद, शॉपिंग, स्क्रीन टाइम से मिलने वाले सुख दिखने में अच्छे लगते हैं, पर असल में वो दुख की फैक्ट्री हैं। क्यों? क्योंकि इनकी शुरुआत और खत्म दोनों होते हैं, टेम्परेरी हैं, और जब ये खत्म होते हैं तो खालीपन छोड़ जाते हैं। समझदार लोग इन चीजों में रमते खोते नहीं हैं। और सबसे प्रैक्टिकल बात, काम, तीव्र इच्छा और क्रोध, ये दोनों शरीर में एक वेग, एनर्जी वेव की तरह उठते हैं। जो इंसान इस वेग को उसके फूटने से पहले ही पहचान कर शांत कर सकता है, वही असली योगी और असली सुखी इंसान है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। अर्थ, इंद्रिय विषयों से मिलने वाले सुख असल में दुख के स्रोत हैं, क्योंकि वो शुरू और खत्म होते हैं। समझदार इंसान इनमें नहीं उलझता। शक्नोति हैव या सोढ़ूं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। अर्थ, जो इंसान इस जीवन में ही मृत्यु से पहले काम और क्रोध से उठने वाले वेग, इंपल्स को संभाल सकता है, वही सच में योगी और सुखी इंसान है। मुख्य बातें, इंद्रिय सुख, शॉपिंग, जंक फूड, बेवजह स्क्रॉलिंग शुरू में अच्छे लगते हैं, पर लंबे में खालीपन, दुख देते हैं। काम, डिजायर और क्रोध, एंगर, दोनों एक वेग यानी लहर की तरह उठते हैं। अगर समय पर पकड़ लो तो कंट्रोल हो सकते हैं। असली सुख और योग का मतलब है इन वेगों को फूटने से पहले संभालने की कला। इस भाग से सीख, जब गुस्सा या तेज चाहत महसूस हो तो रिएक्ट करने से पहले एक पॉज लो, डीप ब्रेथ या कुछ सेकंड रुको। इंस्टेंट सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागने से पहले सोचो, क्या ये टिकेगा या बाद में खालीपन देगा। इमोशनल रेगुलेशन
यानी अपनी फीलिंग्स को समझकर समय पर हैंडल करना, यही असली मेंटल फिटनेस है। भाग 7, सुख बाहर नहीं, अंदर है। और अध्याय का सार कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने अंदर ही सुख पाता है, अपने अंदर ही रमता है और अपने अंदर ही ज्योति, रोशनी समझ देखता है, ऐसा योगी ब्रह्म निर्वाण यानी पूरी शांति को प्राप्त करता है। जिनके पाप खत्म हो गए, जिनके मन के सारे शक स्लैश कंफ्यूजन मिट गए और जो सबकी भलाई में लगे रहते हैं, वो भी इस शांति को पाते हैं। काम क्रोध से मुक्त संयमी आत्मज्ञानी लोगों के लिए ये शांति हर तरफ मौजूद रहती है, जीते जी भी और बाद में भी। फिर कृष्ण ध्यान मेडिटेशन की एक टेक्निक भी बताते हैं। बाहरी विषयों को बाहर ही रखो, नजर को भौहों के बीच टिकाओ, सांस को संतुलित करो। इससे मन, इंद्रियां और बुद्धि सब वश में आ जाते हैं और इच्छा, डर, गुस्सा से मुक्ति मिलती है। आखिरी श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मुझे, परमात्मा को, सबका मालिक, सबका सच्चा दोस्त, सुहृद और सबका शुभचिंतक समझकर जो भक्त मुझे पहचानता है, उसे शांति मिल जाती है। यो अंतः सुखो अंतरारामः तथा अंतर्ज्योति ही एव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। पौस अर्थ, जो अपने अंदर ही सुख, आराम और रोशनी पाता है, वो योगी ब्रह्म जैसा बनकर पूरी शांति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। काम क्रोध युक्तानाम यतीना यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। अर्थ, काम क्रोध से मुक्त मन को साधने वाले आत्मज्ञानी लोगों के लिए शांति हर तरफ, जीते जी और मृत्यु के बाद भी मौजूद रहती है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम झात्वा माम शांतिम रक्षति। अर्थ, मुझे, परमात्मा को, सब यज्ञ तपों का भोक्ता, सारे लोगों का परम ईश्वर और सबका सच्चा हितैषी दोस्त समझकर जो मुझे जान लेता है, उसे शांति मिल जाती है। मुख्य बातें, अंदर का सुख, इनर पीस ही असली टिकाऊ सुख है। बाहरी चीजें टेम्परेरी हैं। काम क्रोध से मुक्ति, मन पर कंट्रोल और सेल्फ नॉलेज, ये तीन चीजें मिलकर हमेशा की शांति देती हैं। ध्यान, मेडिटेशन, फोकस, बैलेंस्ड ब्रीदिंग और इंद्रियों पर कंट्रोल एक प्रैक्टिकल टूल है शांति पाने का। परमात्मा को दूर का जज नहीं, बल्कि सबसे करीबी और सच्चा दोस्त, सुहृद समझना, यही भक्ति का सार है। इस भाग से सीख, रोज कुछ मिनट मेडिटेशन, शांत बैठने की आदत डालो। यही अध्याय का सबसे प्रैक्टिकल टेक अवे है। बाहरी चीजों, पैसा, स्टेटस, अप्रूवल में सुख ढूंढने की दौड़ कम करो, अंदर की तरफ ध्यान दो। जिंदगी को मुझे सब करना है, बस मुझे सब छोड़ना है कि बाइनरी में मत देखो। सही नजरिए से काम करना ही सबसे बेहतर रास्ता है। कुल मिलाकर अध्याय 5 की एक लाइन, समरी दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फल की चिंता छोड़ो, अहंकार कम करो, सबको बराबर नजर से देखो और अंदर की शांति की तरफ रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ो। यही कर्म संन्यास योग का असली मतलब है।